हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईबी नॉलेज में। आज हम देखेंगे किसी भी अंकों से मिलकर बड़ी से बड़ी संख्या बनाना और छोटी से छोटी संख्या बनाना। ठीक है, क्या है? किसी भी अंकों से मिलाकर बड़ी से बड़ी संख्या बनाना। ठीक है, अब ये कैसे होगा? किसी भी अंकों से मिलाकर बड़ी से बड़ी संख्या बनाना। हमने इसके पहले देखा था एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, दो अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। एक अंक के लिए एक बार 9 लिखे थे, दो अंक के लिए 2 बार 9 लिखे थे, 3 अंक के लिए 3 बार 9 लिखे थे, 4 अंक के लिए 4 बार 9। इस तरीके से जितने भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है उतने बार 9 लिख दिए थे हम। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है तो 5 बार 9 लिख दिए, 7 अंकों की बोल रहा है तो 7 बार 9 लिख दिए। अब क्या है, अब तुम्हें सामने अंक दे दिया रहेगा इस तरीके से जैसे कि 5 3 0 4 2। ठीक है, 5 3 0 4 2। अब इनमें बोलेगा कि ये जो संख्या दी है इनमें से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। बड़ी से बड़ी, जितनी बड़ी हो सकती है 5 अंकों से। इन अंकों से मिलकर, ये जो अंक दिए हैं इनसे मिलकर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ। ठीक है, संख्या बनाओ। तब कैसा रहेगा? और 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे। तो कैसा करोगे? सबसे पहले इनमें देखोगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या हमारी 5 ही है। ठीक है, इसके बाद फिर देखोगे कि उससे छोटी क्या है, उससे छोटी 4 है। फिर इसके बाद देखोगे कि उससे छोटी क्या है, तो उससे छोटी फिर 3 है। फिर इसके बाद देखना है उससे छोटी क्या है, उससे छोटी 2 है, और लास्ट में सबसे छोटी बचती है 0। इस तरीके से हम सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, अंत में सबसे छोटी संख्या लिख के हम इस तरीके से क्या कर देते हैं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बना देते हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर पूछ ले यहाँ पे मैं 1 लिख दूं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को तो रहने दो, अगला लिख दूं मैं, जैसे कि 3 5 4 1 2 1। ठीक है, इस तरीके से। और अब बोल दे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या बनाइए। संख्या बनाइए, सम संख्या बनाओ। ठीक है, सम संख्या बनाओ। तो क्या होगा इसमें? सबसे पहले फिर हम एक बार बड़ी संख्या लिखेंगे, इसमें सबसे बड़ी 5 लिखेंगे, इसके बाद उससे छोटी 4 लिखेंगे, फिर इससे छोटी हम 3 लिखेंगे, फिर इससे छोटी हम 2 लिखेंगे, फिर अंत में 1 लिखेंगे। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो बन गई, लेकिन क्या ये सम है? सम संख्या क्या होती है हम बताए थे इसके पहले संख्या पद्धति में, जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। क्या इनमें से कोई संख्या लास्ट में दिख रही है? जी नहीं दिख रही है ना। मतलब कि हम क्या करेंगे, इस 1 को सामने लिख देंगे, इस 1 को हम सामने लिख देंगे, इसके बाद 2 पीछे लिखेंगे, तब जाके ये एक सम संख्या बनेगी बड़ी से बड़ी, इनसे मिलकर। ठीक है, इन अंकों से मिलकर सम संख्या बनाइए, बड़ी से बड़ी बोल रहा है, तो हम लास्ट में सबसे छोटी सम संख्या देखेंगे। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है हमारे पास? एक तो 4 सम संख्या है, एक 2 है सम संख्या। तो 2 को हम सबसे पीछे रखेंगे, सबसे बड़ी संख्या सामने, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी नहीं, फिर लास्ट में सबसे छोटी क्या है? 1 है, लेकिन हम 1 को आगे रख देंगे, 2 को पीछे कर देंगे, क्योंकि हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या बनाना था। क्या बनाना था? सम संख्या। तो इस तरीके से हम इनको हल करते हैं। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए बोल दिया सीधे तो सीधे हम हल कर देंगे। ठीक है, अगर इसी को बोल देता 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, तो हम क्या कर देते, इसी को 5 4 3 2 1 कर देते। ठीक है, 5 4 3 2 1 कर देते, तो ये बड़ी से बड़ी
बड़ी से बड़ी संख्या बनती, ठीक है, सम संख्या नहीं बनती, बड़ी से बड़ी। लेकिन यहाँ बोला है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या बनाइए, इसलिए लास्ट में हमें 2 को लाना पड़ा, 1 को पीछे करना पड़ा, ठीक है। 4 अंकों की पूछता और 4 अंक दिए रहते, एक भी कोई अंक छोड़ देता तो हम 4 अंकों की बनाते, 5 अंकों की पूछता तो हम 5 अंकों की बनाए हैं, 6 अंकों की पूछता तो 6 अंक दिए रहते तो 6 अंकों की बनाते, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको हल करते हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है जो घुमा देता है। किस तरीके से घुमा देता है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी एक अंक को हम गायब कर देते हैं, जैसे इस 2 को गायब कर देते हैं। इसको क्या है, इसको लिखना है इन क्वेश्चन को तो लिख लो, ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक, नोट्स बनाने के लिए। इसके बाद आगे क्या करते हैं, आप इस 2 को गायब कर देते हैं और अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, अगला क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से किन्हीं एक अंक का किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग कर बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या बनाइए, 5 अंकों की संख्या बनाओ, ठीक है, संख्या बनाओ बोल देता, बनाओ, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता तो हम इसमें कैसे करते, अब यहाँ पे देखो, यहाँ दिए हैं 1 2 3 4 अंक, लेकिन हमें बोला है इनमें से किन्हीं एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब एक अंक का 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, मतलब हम सबसे बड़ी जो संख्या दी है 5, इसी का हम 2 बार प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, इसी का हम 2 बार प्रयोग कर देते हैं। या फिर यहाँ पे जो हमारा 5 है इसको हम 2 बना देते हैं, ठीक। अब बोल रहा है इनमें से किन्हीं एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाई। तो इनमें सबसे बड़ी क्या है, 4 है, तो हम 4 का 2 बार प्रयोग कर देते हैं। 4 का जो सबसे बड़ी है उसी का 2 बार प्रयोग कर दो, इसके बाद उससे छोटी 3, फिर इससे छोटी 2, फिर सबसे छोटी 0 है, ठीक है, सबसे छोटी 0 है, ठीक है। इस तरीके से हम इनको हल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ बाई चांस क्या दे देता हमारा, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 4, यहाँ 1 कर देता। चलो दूसरा लिख देता हूँ मैं, 3 2 4 6, ठीक है। यहाँ बोल देता कि किन्हीं 2 अंकों का किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग कर किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग कर, एक लिख देता हूँ, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग कर बड़ी से बड़ी 5 अंकों की प्रयोग कर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या बनाओ। तभी क्या करेंगे, इसमें बोल दिया, ये दिया है इनमें से किन्हीं एक अंक का 2 बार प्रयोग कर 5 अंक की बड़ी से बड़ी सम संख्या बनाओ। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को हम 2 बार लिखेंगे, 6 है सबसे बड़ी, तो इसको 2 बार लिख दो। इसके बाद उससे छोटी क्या है, 2 है, 4 है, 4 को लिखो, फिर उसके बाद इससे छोटी 2 है, फिर इसके बाद इससे छोटी सबसे छोटी 1 है। ये 5 अंक की तो बन गई, लेकिन क्या ये सम है, नहीं, ये फिर से सम नहीं है, इसलिए इस 1 को हम आगे ले जाएंगे और 2 को पीछे करेंगे, तब ये 5 अंक की बड़ी से बड़ी सम संख्या बनेगी, ठीक है। तो इनको इन तरीके से हल करते हैं। सबसे बड़ी अगर 4 अंक की बोला है, और सॉरी 5 अंक की बोला है, 4 ही अंक दिए हैं, तो सबसे
जो बड़ी संख्या उसको 2 बार लिखो, फिर इसके बाद उससे छोटी, सबसे छोटी। ठीक है, और 5 अंक की दिया है तो फिर तो सीधे सीधे सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। इस तरीके से हम इनको हल करते हैं। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या इस तरीके से हम बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन तो हो गए। इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, आगे चल के देखते हैं कि किसी भी अंकों से मिलाकर अब क्या है, छोटी से छोटी संख्या बनाइए। क्या है, यहाँ पे हो जाएगा छोटी से छोटी संख्या बनाना। ठीक है, अब फिर से दे दिया कोई भी अंक, जैसे 5 दे दिया, 0 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, और बोल दिया कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाओ। ठीक है, दी गई संख्याओं से मिलाकर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाओ। तो अब क्या करोगे, यहाँ 5 अंक है, 1 2 3 4 5, छोटी से छोटी बोला है, तो जब छोटी से छोटी बोला है तो सबसे पहले छोटी ही संख्या रख दो। सबसे छोटी क्या है, 0 है, फिर इसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, लास्ट में 5 है। लेकिन क्या ये सही है? हम किसी भी अंक के पहले कभी 0 देखे हैं हमने? नहीं देखे हैं। ठीक है, नहीं देखे हैं, मतलब कि यहाँ भी 0 शुरुआत में नहीं आएगा। ये 4 अंक की कहलाई, 0 तो सामने आ गया, 0 सामने है मतलब वो 5 अंक की संख्या नहीं कहलाती। 0 सामने है मतलब 5 अंक की संख्या नहीं है, वो 4 ही अंक की कहलाई। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले छोटी संख्या जो दी है वो 0 है, उसको ना लिख के 1 को लिखेंगे, उसके बाद हम इस संख्या को लिखेंगे 0 को। ठीक है, तब ये मिलेगी 5 अंक की संख्या। ठीक है, 0 हम सेकंड नंबर में लिखते हैं। जब भी कभी ऐसी संख्या आ जाए और छोटी छोटी बोले, उसमें 0 दिया हो तो 0 सेकंड नंबर में लिखते हैं। उससे बड़ी संख्या एक बार लिख लेते हैं, जैसे उससे बड़ी 1 है तो 1 लिख लिए, इसके बाद हम 0 लिखे, फिर 2 3 5 लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हल करते हैं। अगर इसी में पूछ लिया 5 0 1 2 3, इनसे मिलकर क्या है, 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या बनाओ। 5 अंकों की छोटी छोटी सम संख्या बनाओ। तब क्या करोगे, 5 अंकों की छोटी छोटी सम संख्या बोला है। ठीक है, सम संख्या बोला है, तब क्या करेंगे हम बेटा, सबसे पहले तो हम 1 लिखेंगे ही, इसके बाद 0 लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हमें केवल सम 2 ही दिख रहा है, उसके बाद वाली 0 के बाद 2 ही दिख रहा है। ठीक, इसके बाद हम 3 लिख देंगे, इसके बाद हम 5 लिख देंगे, लास्ट में 2 लिख देंगे। ठीक है, तब जाके ये 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या बनी है। ठीक है, 5 अंकों की छोटी छोटी सम संख्या बनी है। ठीक, ये हो गया। अब क्या है, कभी कभी ये तो समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। एक तरीका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा तरीका इसका ये भी पूछ लेता है। इसमें भी कभी कभी 4 अंक दे देते हैं, 0 1 5 2। ठीक है, अब बोल दिया, क्या बोल दिया, इसी में किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाओ। तो अब क्या करेंगे, अब हम किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या बनाओ। ठीक, तब सबसे पहले हम फिर से, सबसे छोटी संख्या 0 है तो 0 तो हम पहले लिखेंगे नहीं, अभी थोड़ी देर पहले सीखे हैं। उससे बड़ी क्या है, 1 है, 1 को लिखेंगे। इसके बाद सबसे छोटी हमारी 0 थी तो हम 0 का ही 2 बार प्रयोग कर देंगे, 0 का ही 2 बार प्रयोग कर देंगे। फिर उससे बड़ी हमारी 2 है, फिर सबसे बड़ी हमारी 5 है। ठीक है, सबसे बड़ी हमारी 5 है। इस तरीके से ये 5 अंक की एक अंक का 2 बार प्रयोग किए, सबसे छोटा अंक है उसका 2 बार प्रयोग कर दिए, और हमारी 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या बन गई। ठीक है,
इस तरीके से अगर सिंपल सा क्वेश्चन दे देता 5 2 3 4 1 और बोल देता 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या बनाओ, तो हम सबसे पहले छोटी लिखते 1, इसके बाद फिर लिखते 2, इसके बाद लिखते ये 3, ठीक है, इसके बाद लिखते ये 4, इसके बाद लास्ट में लिखते 5, ठीक है। लेकिन 0 है तो 0 में थोड़ा लॉजिक हट जाता है हमारा, थोड़ा सा हटके बनने लगता है, ठीक। अब यहाँ फिर से दे देता अगर 0 1 5 2 और बोल देता किसी एक अंक का प्रयोग करके, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग कर 5 अंक की छोटी से छोटी सम संख्या बनाओ, ठीक है। तब क्या करते हम सबसे पहले एक को लिखते, 0 तो नहीं लिख सकते, एक को लिखते, इसके बाद 2 बार 0 लगाते, इसके बाद क्या करते 2 नहीं लिखते, ठीक है, इसके बाद 5 लिखते, फिर 2 लिखते, क्योंकि अगर हम पहले यहाँ अगर 2 लिख लेते हैं, बाद में 5 तो ये सम नहीं बनेगी, इसलिए हम क्या करते हैं पहले 5 लिखेंगे, इसके बाद 2 लिखेंगे, तब जाके ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनी। अंक 4 ही दिए थे, लेकिन हमने किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग किया और छोटी छोटी बनाना था, इसलिए छोटे अंक का ही 2 बार प्रयोग किया, ठीक है। अगर सीधा साधा सिंपल क्वेश्चन रहता 5 3 2 1 4 और बोल देता 5 अंक की, यहाँ चलो इसको 4 अंक दे देता और बोल देता किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके छोटी छोटी संख्या बनाओ, तो हम यहाँ 1 का ही 2 बार प्रयोग कर लेते, इसके बाद 2 लिखते, इसके बाद 3 लिखते, इसके बाद 5 लिख देते, ठीक है। और बोल देता कि इसी में कि 5 अंक की छोटी छोटी सम संख्या बनाओ, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके छोटी छोटी सम संख्या बनाओ, तो हम 1 को तो 2 बार लिख देते, इसके बाद क्या लिखते, इसके बाद लिखते हम क्या लिखते हम, इसके बाद 3 लिखते, इसके बाद 5 लिखते और 2 लिखते। हम 5 को पीछे नहीं ले जा सकते थे क्योंकि 5 विषम है, इसलिए सम संख्या लास्ट में होना चाहिए था, ठीक, सम संख्या बनाना था, ठीक। तो इस तरीके से हम इनको हल करते हैं, ठीक। बस सम और विषम का अंतर रहता है, और 4 बोला है और 5 अंकों की बनाना को बोला है, तो किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करना रहता है। तो इस तरीके से हम किसी भी अंक की छोटी से छोटी और किसी भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं, ठीक। तो इसके क्वेश्चन आंसर हल करो, और बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करो। थैंक यू।